पहले आप सभी को मजा आया टीजर ट्रेलर देख के। एक्चुअली एक्चुअली जो मेरा किरदार है वो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस है, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली ओरिएंटेड है और फ्रेंडली भी है। और आई कम टू द शिखा राइट। माय थोड़ा सा धड़कन है बहुत हाई राइट नाउ मेरी तो। बहुत बहुत अच्छी पिक्चर है। बहुत फन है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, एक सोशल मैसेज भी है। तो हम सबका किरदार ये जैसे ये बहुत चुलबुले से है, बहुत ऐसा फन लिविंग टाइप है, थोड़ी वरुण धवन टाइप वाइब है इनकी। ये फन लिविंग है बट ये बहुत सीरियस टाइप कैरेक्टर है। मैं एक गांव की लड़की हूँ जो बहुत ही सिंपल सी है और वो अपनी माँ से बहुत डरती है जो कि उसकी सौतेली माँ है। फिर मेरी लाइफ में ये लोग आते हैं और फिर मेरी लाइफ हैपनिंग हो जाती है। यार मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बड़ा अमेजिंग रहा है। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग रही है मेरी सेट पे, क्योंकि बड़े अलग अलग फेजेस मैंने परफॉर्म किए हैं उसमें। तो मेरा कैरेक्टर बड़ा मिस्टीरियस रहा है। तो कैरेक्टर मेरा थोड़ा मिस्टीरियस है। मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो वो देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। बट ऑल ओवर फ्रेंडशिप मैंने बहुत अच्छी निभाई है, रोमांस ठीक ठाक किया है, एक्टिंग ठीक ठाक की है और मज़ा बहुत आया फिल्म करने में। तेजस, आपकी डेब्यू फिल्म है, क्या सीखा आपने? शिखा और श्रेयस ने उस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है और मैं बहुत नर्वस था, एक्साइटेड भी था, सब मिक्स ऑफ वो थे, इमोशंस थे मेरे अंदर। बट जैसे सेट पे मैं गया, अतुल सर थे हमारे सीनियर एक्टर, श्रेय भाई थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे। जब एक सीन था रोमांटिक सीन, शिका के साथ था मेरा इस पिक्चर में एक रोमांटिक सीन, तो इन्होंने मुझे इतना काम और रिलैक्स किया कि ये ऑलरेडी बहुत प्रोफेशनल एक्टर है, तो इन्होंने मुझे मेरी बात कर रहे हैं? Yes, बहुत बहुत तो दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पिक्चर के दौरान। हर एक सीन को समझाया, बताया कि और बॉडी लैंग्वेज बताई, और इन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और शिखा से तो मैंने बहुत कुछ सीखा स्पेशली। तो यस, पिक्चर इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, सोशल मैसेज है, कॉमेडी है, एक थोड़ा सा थ्रिलर है, एवरीथिंग इज देयर। आप जाइए, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि एज अ डेब्यूटेंट मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी बॉडी लैंग्वेज खुली, मेरे तौर तरीके खुले, और इन लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे कि एक फैमिली होती है, इन लोगों ने मुझे एज अ फैमिली की तरह ही ट्रीट किया, एज अ मैंने भी इनको फैमिली की तरह ट्रीट किया और मुझे भी एज अ सेम फैमिली रिवॉर्ड्स मिले। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर बोथ ऑफ देम, शिका एंड शेयर। थैंक यू। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया अपने किरदार को। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप एक बन गई थी। तेजस ने कहा कि वो भी थोड़े से नर्वस थे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए आप लोगों के साथ। थोड़ा सा अगर बताएं आप लोग कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था और कितना एंजॉय किया आप लोगों ने। फ्रेंडशिप तो हम लोगों की एक्चुअली बहुत अच्छी हो गई थी। हम लोगों ने इतना एक्सपीरियंस और इतने मज़े किए ना सेट पे। एवरीथिंग, मतलब मील से लेकर के सुबह उठने से लेकर के हम लोग तो जिम भी चले जाते थे 5 बजे उठ के। तो हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। फिल्मी एक्सपीरियंस तो यार बहुत अच्छा था करने में, तो ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आया हम सबको। डिफरेंट था हमारे लिए, डायलेक्ट भी डिफरेंट था, थोड़ा बिहारी यूपी साइड का फील था। तो वो कैचअप करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रही थी, लेकिन आई थिंक वी हैव डन डिसेंटली। और यार एंजॉय बहुत किया मैंने, तो मज़ा बहुत आया। बनारस का बड़ा लोकेशन का इतना वो अच्छा था, हम लोगों के सेट्स बड़े अच्छे थे, एक्चुअल हवेलीज हमने यूज़ की है। और हमारे जब जाते थे होटल से लेकर के सेट पे, तो ड्यूरेशन था वो 1 घंटे का। उस 1 घंटे में हम लोग एक स्टॉप पे ज़रूर रुकते थे चाय पीने के लिए, और फिर वहाँ से जाते थे। तो काफ़ी मज़ा किया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे लिए तो सब कुछ बहुत नया था क्योंकि मैं मुंबई जस्ट आई थी और फिर मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया। बहुत हाँ मतलब आई वाज सो सरप्राइज कि भाई बड़े बड़े टीवी एक्टर्स। तो मैं तो बहुत खुश थी। और हाँ, बहुत अच्छा माहौल था हमारे सेट पे कि हम एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे। कुछ भी प्रॉब्लम है तो रीच आउट करते थे कि ये समझ नहीं आ रहा या ये कैसे करें। हमने बारिश झेली है,
हमने धूप झेली है, हम बनारस के घाट पे लेजिट वहाँ पे एकदम तपता हुआ वो होता था ना मार्बल, वहाँ पे हम डांस कर रहे होते थे, हम चल रहे होते थे, 2 मिनट का टाइम होता था, आ जाते थे टेंट में। तो बहुत फन शूट था हमारा। हमने और हम वी ऑल वर वेरी यंग एंड मतलब इन थू कि हमें काम करना है, तो बहुत मज़े आते थे हमें। तो मतलब वी वर लाइक अ फैमिली एट दैट पॉइंट। लास्टली फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे फैंस से, ऑडियंस से, अगर कुछ शेयर करना चाहें? यार प्लीज़ जाके फिल्म देखो, बड़ी मेहनत से बनाई है, एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है, इंटेंसिटी आपको उसमें मिलेगी, मैसेज मिलेगा। आई थिंक इट्स अ पावर पैक्ड फिल्म, तो सबको देखनी चाहिए फिल्म। एंड बहुत बहुत सारे मज़ेदार सीन हैं हम बहुत लोगों सारे ने। मज़ेदार सीन हैं। एक मेरा सीन है मैम, जैसे कि एक फाइट एक्शन थी, उसके दौरान एक हमारे को एक्टर थे, उनको चोट लग गई। तो शूटिंग के दौरान हमें पता नहीं चला कि उनको चोट लगी। हमने शूटिंग पूरी कर ली और रात को जब हमारा पैकअप हो गया तो वो जब अस्पताल गए तब हमें पता चला कि उनकी सीने की जो हड्डी तो फ्रैक्चर हो गई। तो जैसे हमें पता चला, मैं वैसे ही उनके मतलब बाद में मैं उनसे मिलने अस्पताल गया, उनसे मिला। तो यहाँ पे ये मैंने जाना कि ये जर्नी सिर्फ पिक्चर को रिलेटेड नहीं है, मतलब फैमिली की तरह होती है। एक पिक्चर जो बनता है एज आपकी फैमिली बन जाती है। तो वो एक बहुत मज़ेदार किस्सा था। और मैंने भी ये जाना कि इसका हाथ 2.5 किलो का है, इसी ने वो उसको घुसा मारा था और उसकी चेस्ट पे इंजरी हो गई थी। हाँ एक्चुअली सर ने बताया ना अभी कि हम चाहते हैं कि लोग फिल्म देख के चिल करें, अपना यंग डेज, कॉलेज के डेज रिमेंबर करें। हम सब ने भी जो भी कॉलेज में टाइम स्पेंड किया है, वैसे ही बहुत लाइट हार्टेड पिक्चर है ये। और सस्पेंस भी है, मतलब इट्स फुल पैक कि आपको मज़े भी आएंगे, बहुत फन है, सस्पेंस है, रोमांस है, एंटरटेनमेंट, मतलब सब कुछ है उसमें, इसलिए आप देखिए और चिल करिए। सस्पेंस बता दिया तो वो सस्पेंस नहीं रहेगा ना। प्रॉब्लम वही है। हाँ, सोशल मीडिया का यही मैसेज है कि सोशल मीडिया को जिस तरीके से लोग यूज़ करते हैं, इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो एंड इट्स अ बैड बैड थिंग थिंग ऑल्सो। ऑल्सो। तो वी हैव पोर्ट्रे बोथ द थिंग्स। तो हम लोगों का मैसेज भी इसी से रिलेटेड है कि हाउ यू कैन जस्टिफाई सोशल मीडिया एक्चुअली। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निधि उत्तम है और मैं पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। ये फिल्म जब मुझे इसके लिए अप्रोच किया गया और मुझे बताया गया कि मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करना है, तो इस पर्टिकुलर बात ने मुझे बहुत एक्साइट कर दिया कि मुझे ये करना है। बिकॉज बहुत कम आर्टिस्ट को ऐसे मौके मिल पाते हैं कि जिसमें आप इनकाउंटर कर रहे हो, इंटरोगेशन वाले सीन्स कर रहे हो और एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है। तो वो जब करने का चांस मिला तो मैंने सोचा डेफिनेटली करना है। एंड बनारस में कभी जाके मैंने शूट नहीं किया था और वहाँ पे कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब हम शूट नहीं कर रहे थे बट मैं यूनिफॉर्म में थी, तो असली के हवलदार ने आके मुझे सल्यूट मारा। तो वो लोगों को सच में लग रहा था कि ये मैम सच में इंस्पेक्टर हैं। तो ये इस तरीके की कुछ मेमोरीज़ हैं जो हमेशा लाइफ टाइम रहेंगी। एंड अभी हमने फिल्म ट्रेलर देखा, टीज़र देखा, बहुत ही एंटरटेनिंग लग रही है। आजकल की जो यूथ है उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। तो आई फील सो सबको इसके बारे में बताना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए वर्ड। एंड अपनी फैमिली के साथ जाकर ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज ये फैमिली एंटरटेनमेंट है एंड ऐसी फिल्म्स आजकल कम बन रही हैं। तो आई फील सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एवरीबडी शुड वॉच दिस फिल्म। ओए चिलमार। या हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सूफिया तनवीर। इस फिल्म में मैं काजल का किरदार कर रही हूँ, जो कि बहुत क्यूट सी, बबली सी, चुलबुली सी, झल्ली सी लड़की है। बेसिकली इस फैमिली की मैं सबसे छोटी यंगेस्ट डॉटर हूँ, जो मतलब ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर कहानी है, जो सोशल मीडिया यूज़ करती है, सोशल मीडिया पे हमेशा रहती है, लाइव जाती है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी बता नहीं सकती, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। बट ये कैरेक्टर करके मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, तो मुझे इससे सीखने को बहुत कुछ मिला। और इस फिल्म के बाद मैंने बहुत सारा काम किया
तेलुगु में, तमिल में, लेकिन सीखा मैंने इस फिल्म से क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी। एंड जितने लोग हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही बोलूँगी प्लीज़ जाएं और जाकर देखें, बिकॉज ये इट्स फुल ऑन फैमिली ड्रामा, इट्स अ फैमिली मूवी। आप अपने फैमिली के साथ देखकर इंजॉय कर सकते हो। अभी की लाइफ में हमारी ऐसी है ना कि हम भाग दौड़ करते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, काम मतलब लाइक रिलेटेड टू एवरीथिंग हमें बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है। बट ये फिल्म ऐसी है कि जब आप जाकर देखोगे तो आप लिटरली रिलैक्स फील करोगे एंड इट्स वेरी इंटरटेनिंग, क्योंकि अभी मैंने टीज़र और ट्रेलर दोनों देखा है एंड आई मस्ट टेल यू इट्स वेरी इंटरटेनिंग। तो आप लोग जाएं और जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म? जी, मैं मीनू शर्मा। मैंने इसमें मीनल ठाकुर का रोल प्ले किया है और ये मैं आपको बताऊं, काफ़ी समय के बाद आपको कोई फीमेल डकैत नेगेटिव रोल देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो मेरा डबल रोल है, ठाकुराइन का रोल भी है और नेगेटिव रोल भी है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, आपने ट्रेलर और टीजर तो देखा ही है उसका, ज़्यादा बताना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को फिल्म भी देखनी है। सोशल फिल्म है, मैसेज है इसमें बहुत अच्छा, 4 दोस्तों की कहानी है, सब कुछ है, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। थैंक यू। हाँ भाई, क्या बोलना है? ओके, सबसे पहले तो टीजर और ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। सबसे पहले बताइए कि कैसे आए आप लोग साथ में, और अगर फिल्म के बारे में कुछ शेयर करें आप हमारी ऑडियंस के साथ। ऐसा है कि एक अर्जुन करके एक लड़का था जिसके पिताजी हमारे बिजनेस के अंदर भी पहले से काम करते थे। तो वो मुझे कहता था कि वो कास्ट में करता था कोई, तो वो बोले कि नहीं, नितिन रोकड़े साहब हमारे पहचान के हैं। तो जब मैं गया उनके पास, नितिन जी के पास गया, देखा, तो देखने के बाद में मैंने बहुत बड़ी फाइल वगैरह नहीं देखा, लेकिन मुझे जो लगा कि नहीं, इनका काम अच्छा है देख के, और ये आदमी पर्सनैलिटी तो है ही है, आदमी की जो पर्सनालिटी होती है वो तो बेटर है ही है, लेकिन जो उन्होंने जो मेरे को स्पीच किया और मेरे को मोटिवेट किया वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। और वो उसी वजह से मैंने ये किया। बाद में फिर हमने डाटा तो सभी लोग देखते हैं काम देने से पहले, लेकिन वो देने से पहले हमने देखा कि इनके अंदर एक जुनून है, एक काम करने का एक तरीका जो होता है ना वो उनमें है। और मैं बोला नहीं, हम इनको लेके करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन पैसे वाला ऐसा नहीं था, लेकिन एक इनको जुड़ने के बाद एक मेरे में एक आशा है, एक होप्स है कि चलो कि हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ तो बनाते हैं। अगर जब तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और उस आगे बढ़ने के लिए जब नितिन जी ने मेरे को सपोर्ट किया, धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से मिल गए, क्लोज हो गए, और आज तक हम इतने क्लोज हैं कि हमें कठिनाई बहुत आई, फेस करते गए, उसको फेस करते गए, इतने करते गए कि आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज हमारा ट्रेलर, पिक्चर, सारी चीज़ें, और अच्छे तरीके से हम इसको भी लॉन्च करना चाहते हैं। और यूके वाले, कनाडा वाले, कनाडा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, आज के तारीख में आ रहे हैं। मेरे को 2-3 बार इंटरव्यू के लिए भी बुलाया मुंबई के अंदर ही कि भाई आपकी जो ट्रेलर देखने के बाद जो पिक्चर मूवी है वो हमें लग रहा है कि यहाँ भी रन अच्छा करेगी। तो वो हमने उसको, उन्होंने अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिया है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि पहले जो हमारे भारतीय है, जो हमारे इंडिया के अंदर में, और हमारे जो लड़के लोगों ने अपने जो मेहनत करी है जिस तरीके से, हम पहले हमारे इंडिया में लॉन्च करके फिर आगे सोचते हैं आगे हमें कैसा करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जो भी मेहनत है उसको ऑडियंस पसंद करे, और उनके हमने पूरा उनके दिल तक जाने का ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया हम लोगों ने, ना नोट दिखाया, ना किसी तरीके से एक सोशल मीडिया को एक मैसेज दिया कि एक कैसे किस तरीके से एक होता है नॉर्मल परिवार में, कैसे होता है। फिर वो पेट भरने के लिए तो हर एक आदमी हर एक काम करता ही है, करने के बाद में एक्टर होता है, वो एक्टर को कितने लोगों के सामने फेस करना पड़ता है कि अगर वो मुंबई की है या इंटरनेशनल लेवल की है तो बात अलग है, लेकिन जब एक गांव की जो कोई लेडी होती है वो जब वो किसी फिल्म में या कहीं जाती है तो अगल बगल के लोग या जो बाकी जो लोग रहती है देखने की उनकी जो दृष्टि होती है या नज़र होती है वो नज़र सही नहीं होती है। वो सब दर्शाया हुआ है लोकल आदमी को
ये समझ में आता है कि अरे ये तो कलाकार है। कलाकार कभी गलत नहीं होता है, वो कोई अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करता। उसकी एक कला जो होता है, उसको जो एक आर्ट जो उसको बताया जाता है, वो उतने ही सीमित होकर उसको काम करना पड़ता है। कोई अपने मन से नहीं करता है। एक स्टोरी होती है, ये वो स्टोरी को लग के ही सब काम होता है। तो हमने पूरी कोशिश करी है इस पिक्चर के अंदर में, और डायरेक्टर साहब ने खूब अच्छे तरीके से उसको निभाया है कि एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग आदमी तक ये पिक्चर अच्छी लगेगी, ये मूवी अच्छी लगेगी। और सभी लोगों को ऐसा आपस में देखने में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो खराब लगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ऑडियंस हमें इसको सहारे, अच्छे तरीके से हमें प्रेम दे, हमारी जो मनोकामना है उसको बढ़ाए। और ये सब ऑडियंस ही हमारी भगवान है, वही हमारा सब कुछ करता धरता है। और कोशिश हमने करी है उसको एक सहायता करे, बस इतने ही। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? के साथ तो बहुत अच्छा रहा। इस सबको मैं बड़ा भाई, मतलब मेरी ज़िंदगी भर बड़ा भाई मानूंगा। इतना हम लोग का एक बॉन्डिंग ट्यूनिंग हो गया है करते करते काम। जैसे सर ने बोला कि हमने एक जर्नी चालू की, मीटिंग हुआ, फिर धीरे 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 जैसे फिल्म बनती है, फिल्म बनना है, घर बनाना इसके बराबर ही होता है, सबको मालूम है, नया कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन हमने वैसे ही स्टेप बाय स्टेप म्यूज़िक से लेके राइटिंग से लेके सब करते करते करते, और सर जो है तुलसी जी जो है वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधे मिला के, कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी चीज़ में कमी नहीं दी। मतलब गाना भी आप देखोगे, इतने लेवल का गाना बनाना मतलब आसान नहीं है आज के डेट में, बजट कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। लेकिन हमने सब गाने के लिए भी कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई भी डिपार्टमेंट हुए, इक्विपमेंट सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स दिए गए। मतलब डीओपी भी खुश था, लाइटिंग वाइटिंग हर चीज़ मतलब ए क्लास की मिली है फिल्म को। अभी फिल्म की बात करें तो मतलब वही चिलमार टाइटल मैंने जैसे बता दिया था अंदर कि वही चिलमार क्यों रखा गया। एक थीम भी जा रही है फिल्म के साथ, ये मस्ती भरी बच्चों की, 4 बच्चों की कहानी है, मस्ती है। बनारस टू कानपुर टू बनारस की जर्नी है उनकी, सब होते हुए। लेकिन एक ठहराव आया, एक थॉट आया कि भाई सोशल मीडिया जो इतना स्ट्रांग है आज, मतलब पूरी दुनिया को ज्वाइन करता है, जोड़ता है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा। तो उसी बेस पे एक कहानी हमने बुनी, और ये 4 यंगस्टर्स जो मस्ती में, उनकी कहानी कैसे रिवॉल्व हो जाती है अराउंड, और उनकी लाइफ कैसे ट्विस्ट लेती है, इसके ऊपर ये फिल्म है चिलमार जो है। इसके लिए वो चिलमार भी हमने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू सी द फिल्म, ये लगेगा कि एक लाइट हार्टेड ही फिल्म है, कि भाई एंजॉयबल है, फैमिली के साथ बैठ के देखो, कोई ऐसे अश्लील चीज़ें नहीं है, एक फैमिली एंटरटेनर ही है। बस एक थोड़ा सा हम एंड ऑफ द फिल्म आते आते हम एक थॉट छोड़ के जाते हैं कि भाई थिंक अबाउट इट, कि ये सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, हमको कनेक्ट कर रहा है, बट हम इसको राइट वे में यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, या कोई एक पर्टिकुलर समाज के लोग यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ भाई, कि इन्होंने कुछ तो थॉट हमको एक सोचने के लिए मजबूर किया एंड ऑफ द डे, ये लगता है। और शूटिंग के दौरान बनारस में जो सब ने, हमारे यूनिट ने, एक्टर्स ने, तुलसी जी ने बताया जैसे कि भाई शूट करते टाइम हमको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बट हमारा यूनिट इतना खुश मिजाज था कि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, पसीने से पूरा यूनिट लथपथ हो रहा है, लेकिन सब खुशी से काम कर रहे थे। और उसका श्रेय जाता है तुलसी जी को, कि उन्होंने कभी कुछ यूनिट में कमियां नहीं दी, नींबू पानी से लेके मतलब जो ज़रूरी होता है एक हाइड्रेट रखने के लिए इंसान को, सब सेट पे हमेशा मौजूद था। तो मैं बहुत ही दिल से ये फिल्म बनाई हुई है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आए थिएटर में, इस फिल्म को एंजॉय करें और अप्रिशिएट करें सबका काम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का। और किरदार के बारे में ऐसा है कि मेरा, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, कि बहुत अच्छा ही डिफरेंट कैरेक्टर है। एक दोस्त है, और जहाँ जो हर जगह पैर लड़ाने की कोशिश करता है। ये जो इन लोगों की जोड़ी है, चाहे श्रेय हो गए, प्रशांत हो गए, तेजस हो गए, इनकी अपनी तिकड़ी चलती रहती है। उस बीच बीच में मैं जो है रायता कह सकते, गोबर, जैसा कि मेरा नाम रखा गया था, तो मैं गोबर फैलाता रहता हूँ बीच बीच में। और मेरे और अतुल सर जो हमारे मामा जी बने हैं, वो हमारी उनकी एक अलग केमिस्ट्री चलती है। तो सब मिला जुला के कहानी बहुत फैमिलियर है, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और एक सोशल मैसेज भी है, फुल एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है। और हम लोगों ने पहली बार फुल फ्लैश इस तरीके से करने की कोशिश की है एक एक्टर के तौर पे, और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, इतना अच्छा तजुर्बा रहा हम लोगों का, और मज़ा तो खूब आया।
और उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे और बहुत आनंद आएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा विकास नाम का किरदार है, जो ऑलरेडी जो 3 लोग इन ग्रुप में है, उन लोगों में मैं लड़की के चक्कर में घुस जाता, और ये लोग भी मुझे अपने साथ रखते हैं इसलिए क्योंकि इनका खर्चा मैं उठाता। और ये हमारा इस पूरी- क्रेडिट कार्ड था, ये हमारा क्रेडिट कार्ड था। इस पूरे हमारा कहीं फंसते थे तो ये पैसे दे देता था। इस पूरे जर्नी में इन्होंने मुझे सिर्फ उसी चीज़ के लिए साथ में रखा है कि ये हमें पैसे की मदद कर रहा है, और मेरा मकसद अलग था कि मुझे वो लड़की तक पहुंचना। बाकी आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो फिल्म में आगे क्या हो। थैंक यू। थैंक यू। के बारे में इतना कह सकता हूँ कि इस फिल्म का मुद्दा कॉम्प्लेक्स है, फिल्म के किरदार बहुत ही उलझे हुए हैं, लेकिन जब एक करेक्टर सुलझा हुआ हो तो राइटर को लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया अपने साथ काम करने का। थैंक यू सर। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर क्या ब्रीफ था इस फिल्म को लेके, उस बारे में कुछ? इस फिल्म को लेके एक्चुअली क्या, फिल्म का ट्रेलर तो आप देखा होगा। फिल्म का एक्चुअली क्या है, मतलब इट्स अ कंटेंट ड्रिवन मूवी एक्चुअली। तो इट्स अ पैकेज ऑफ लाइक यू नो द कॉमेडी एंड the dark side of the like you know there is a suspense running parallel through that. So उसको मतलब एंटरटेनमेंट के साथ मतलब फोर्सफुल ना रहे, मतलब एंड इट हैज़ टू बी वेरी नेचुरल फ्लो के साथ जो म्यूज़िक जाना चाहिए। दैट वाज द ब्रीफ। सो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू लाइक यू नो करने के लिए कोशिश किया। आई होप द ऑडियंस विल लाइक एज वेल एज रियली एंजॉय विद नितिन जी से काम करने के लिए लाइक यू नो इट वाज लाइक यू नो he was really, he had a clear vision out of the movie, like you know how to execute the like you know the nuance of the fine nuance of the situations and all. So मैंने मतलब enjoy किया है. I hope the audience will also enjoy the music. Thank you. रिकॉर्डिंग है। Yeah. ये राइटर साहब है और ये म्यूज़िक डायरेक्टर है। एंड ऑफ द डे मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि ओए चिलमार जो है एक हार्ड टू ऑडियंस वाली फिल्म है। आपको ज़रूर मज़ा आएगा देख के, और आप एंजॉय करोगे इस फिल्म को, और बाहर निकलोगे थिएटर से एक मैसेज या एक थॉट लेके ही निकलोगे। थैंक यू सो मच। ओए चिल्मा। Hi, Chilma. ओए चिलमार।